तो बेटा हम लोगों ने कल स्टेमेन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्पेल के बारे में। किसके बारे में? कार्पेल। ठीक है, तो कार्पेल क्या होती है? कार्पेल जो है बेटा है? कार्पेल जो है बेटा, ये जो है फ्लावर में सेंटर पे प्रेजेंट होती है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का ये सेंटर पे प्रेजेंट होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पेल, जिसमें ऊपर वाले टिप वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, इस छोटे से पार्ट को स्टाइल कहते हैं। ये नीचे ओवरी होती है और अंदर इसके क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई है नहीं? इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, अच्छा। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। आपको पता है कार्पेल कितने पार्ट से मिलकर बनी है? 3। पहला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये छोटे छोटे अंदर क्या दिख रहे हैं? ओव्यूल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने ओव्यूल उतने सीड। 6 ओव्यूल मतलब इसके अंदर 6 सीड बनेंगे। 10 ओव्यूल 10 सीड। गुआवा में तो 100 ओव्यूल होते हैं, सैकड़ों ओव्यूल्स होते हैं। इसलिए देखो अमरूद खाते हो उसमें सैकड़ों बीज होते हैं। पपाया में देखो सैकड़ों बीज निकलते हैं। तो मतलब जितने ओव्यूल उतने बीज। जो सोलोइन पार्ट होता है बॉटम में उसे ओवरी कहते हैं, मिडिल पार्ट को स्टाइल कहते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिग्मा। ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल। ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? एक एग सेल। क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल। द मेल जम प्रोड्यूस, और मेल जम जो होता है वो पॉलन ग्रेन है, जो कि कहां से प्रोड्यूस होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। कहां से? और एग कहां पे प्रेजेंट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यानी ओव्यूल में। ठीक है, फीमेल गैमीट होता है ओव्यूल, मेल गैमीट होता है क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे ना। मेल गैमीट कौन सा होता है? पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमीट कौन सा होता है? ओव्यूल कहां प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है। कौन सा? एग। क्या प्रेजेंट होता है? एग। ओव्यूल के अंदर होता है एग, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट क्या होता है? पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमिट क्या होता है? एग। एग कहां प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में। ओव्यूल कहां प्रेजेंट होती है? ओवरी में। ये सब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, ये क्या है ऊपर वाला पार्ट? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर ये दो होते हैं एंटीपोडल सिनर्जिड, 3 होते हैं एंटीपोडल सेल, 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और एक होता है एग सेल। क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल। ठीक है, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल, जरूरी नहीं ओव्यूल एक हो, ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एग। यही होता है फीमेल गैमेट। और जब आता है पॉलन ग्रेन, उड़ता 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 गाना गाते हुए आता है। पता है कौन सा गाना गाता है? समझ गए होगे। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। समझ में आई बात? तो उड़ता 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 आएगा, स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा? स्टिक। और स्टिक होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा? पॉलन ट्यूब। क्या फॉर्म करेगा? और उस पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमीट अंदर आएंगे? 2। कितने मेल गैमीट अंदर एंटर करेंगे? 2। एक मेल गैमीट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, ये बनाएगा जाइगोट, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। यहां कितने फर्टिलाइजेशन हुए? 2, तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और यहां कितना फ्यूजन हुआ?
ट्रिपल फ्यूजन। देखो पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई थे और एक क्या था, एक ये एग आया, वो पॉलन ग्रेन का आया था। तीनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके इसको क्या बोलोगे, ट्रिपल फ्यूजन। इसको जूम करके देखो, ओ भाई साहब, ये 3 क्या है, एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है, सिनर्जिड। ये क्या है, एक्सेल। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अब अंदर एक मेल गैमेट ये आया, एक मेल गैमेट ये आया, एक मेल गैमेट ये आया। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। समझ गए, यही मैच्योर होकर एंडोस्पर्म में बदलता है। और एंडोस्पर्म नरिश करता है जाइगोट को, क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और देखो यहाँ एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का, 2 न्यूक्लियस यहाँ के, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। और देखो एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये, और एक फर्टिलाइजेशन ये, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। इनको क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। इसको क्या कहते हैं, एग। इसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या कहते हैं, एग। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया इतना या नहीं, समझ में आया। बनाना है, नो बनाना है, अच्छा बना लो जल्दी से, सभी बच्चे बना लीजिए। तो बेटा ये फिगर आप लोगों का नोट हो चुका है, बन चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पहले ध्यान से समझ लो। फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट। आपको पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है। विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। और वही जाइगोट किसमें बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट्स में। तो जर्म सेल्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तब वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब, और क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। और जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट्स में। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। ये है एंथर। एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, कहां स्टिक हुआ, स्टिग्मा। स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब से 2 स्पर्म्स नीचे आएंगे, यानी मेल गैमेट। अब वो मेल गैमेट अंदर आएंगे, नीचे उसको मिलेगा एक यहाँ पे जाइगोट, वो एग, और एक मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई। एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, एक एग के साथ फ्यूज करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बनाएगा जाइगोट और ये बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, और ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सीडलिंग्स में, प्लांट्स बन जाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर होता है। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गया। नोट करना चाहते हो तो रुका जाए, नहीं तो बढ़ा जाए। हाँ हाँ। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तो सभी बच्चों ने सुना होगा। और एक बात याद रखना, पॉलिनेशन आपके यहां आएगा पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलो बताओ कितने पॉलिनेशन, पहले क्या होता है ये बताओ, पॉलिनेशन क्या होता है। ये है क्या, एंथर। एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन। ये क्या है, स्टिग्मा। यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा में जाके क्या हो जाएगा, स्टिक। तो इसको क्या कहेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, या सेम फ्लावर जो भी हो,
तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, समझ में आया? पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को कहते हैं पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grain from the male anther of the flower to the female stigma। मेल से मेल पार्ट, वो भी कौन ले जा रहा है स्टिक करके? एजेंट्स। कौन ले जा रहा है? एजेंट्स ले जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एजेंट्स कौन होते हैं पहले ये बताओ? हर फ्लावर में होता है। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगा क्योंकि उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। यूनिसेक्सुअल में पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, एजेंट क्या होते हैं? ये है एजेंट। एजेंट का मतलब जो पॉलन ग्रेन को लेकर जाने का काम करते हैं। तो हवा लेकर जाती है, पानी भी लेकर जाता है, इंसेक्ट्स लेकर जाते हैं, बर्ड्स लेकर जाती हैं, है ना? तो अगर हवा लेकर जा रही है तो हवा कौन सा एजेंट है? एनीमोफिली। क्या बोलोगे? एनीमोफिली। वाटर लेकर जा रहा है, हाइड्रोफिली। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एजेंट अगर कौन है? हवा, तो उसे क्या बोलोगे? एनीमोफिली। वाटर लेकर जा रहा है तो क्या बोलोगे? हाइड्रोफिली। तो मैं सारा चीजें बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। तो बेटा एजेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जैसे हवा, पानी, और बायोटिक फैक्टर जैसे बर्ड, इंसेक्ट, बैट, ये सब क्या करते हैं? क्या करते हैं? इन सब का काम है पॉलिनेशन करना, यानी एजेंट है। ये पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेंगे? अब बताओ कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? हाँ, 2 टाइप्स। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। का दूसरा नाम है कोई? क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? बोलो। सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी। कौन कौन सी गैमी? ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी। अब ध्यान से सुनना, सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है? जैसे प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर है मेल फ्लावर, एक फ्लावर है फीमेल फ्लावर। ठीक? मतलब मान लो ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, यानी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। कौन सा फ्लावर है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हो? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, उसे क्या कहते हैं? ये मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट। अब इससे पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसी में आके स्टिक हो जाएगा। तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी सेम फ्लावर में जाके स्टिग्मा में स्टिक हो गया। इसको क्या बोलोगे? ऑटोगैमी। अब मान लो एक फ्लावर है, इससे पॉलन ग्रेन निकला और जाके सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में स्टिक हो गया, इसको कहोगे गिटोनोगैमी। दोनों सेल्फ पॉलिनेशन ही है, दोनों सेल्फ पॉलिनेशन ही है। बट ऑटोगैमी क्या है पहले ये बताओ? ऑटोगैमी सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर में स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाए? स्टिक हो जाए, उसे ऑटोगैमी कहोगे। अब जैसे एक प्लांट है, एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और जाके इसके फ्लावर के स्टिग्मा में स्टिक हो गया। तो फ्लावर चेंज हो गया कि नहीं? प्लांट सेम है बट फ्लावर क्या हो गया? चेंज। इसको क्या बोलोगे? गिटोनोगैमी। अगर सेम फ्लावर में हो रहा, ऑटोगैमी। और ये दोनों है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है। आ गई बात समझ में? अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके स्टिक हुआ, इसको क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जीनोगैमी। क्या बोलोगे?
जीनोगैमी। बोलो समझ में आ गया या नहीं? तो पॉलिनेशन में क्लियर हुआ कितने टाइप के होते हैं? कितने हैं? सेल्फ और क्रॉस, ठीक है। और सेल्फ के दो टाइप कौन कौन से? ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। अब बताओ, ये देखो, ये स्टिग्मा है, क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है। इससे पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा में जाके स्टिक हो गया। सेम फ्लावर ना, इसी फ्लावर में। ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी है ना। ये कौन सा गैमी है? ऑटो है, सेल्फ पॉलिनेशन ही, बट ऑटोगैमी है। क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरा फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर। देखो, इसके से एंथर निकलेंगे और इसके स्टिग्मा में जाके क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाई डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर में तो उसे क्या बोलोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होकर स्टिक हो रहा है उसे क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ये पेन है, ये पॉलन ग्रेन है, इसको मैंने अपने ही जेब में रख लिया, सेल्फ पॉलिनेशन। नहीं समझ में आया? इसको, ये पॉलन ग्रेन है, ये मेरी जेब में स्टिग्मा है, मैंने अपने ही जेब में रख लिया पेन, ये क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन। ये दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, ये मैंने पॉलन ग्रेन को उसको ट्रांसफर कर दिया, उसके स्टिग्मा में स्टिक हो गया, ये क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट बहुत सारे हैं, बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। एबायोटिक में जैसे वाटर हो गया, हवा हो गई। जैसे भुट्टे के पेड़ में क्या होता है? भुट्टे के पेड़ लगे हुए हैं, हवा तेजी से चली, पॉलन ग्रेन उड़े और जाके दूसरे स्टिग्मा में स्टिक हो गए। तो वहां एजेंट कौन है? विंड। पानी, पानी भी एजेंट होता है। कभी कभी इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठे, उसमें पॉलन ग्रेन स्टिक हो गया, और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगा तो पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा में। तो हम भी लोग होते हैं, हम भी लोग कभी कभी एक फ्लावर को छूते हैं, फिर दूसरे फ्लावर को छू लेते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन हमारे हाथ में भी चिपक के जाके वहां स्टिक हो जाता है। और येलो कलर के होते हैं पॉलन ग्रेन, बताया था ना पॉलन ग्रेन के बारे में। चलो, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये क्या होता है? पॉलिनेशन क्लियर हो गया है? इतनी बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को या नहीं? पहले ये बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? अट्रैक्शन और रिपल्जन। अट्रैक्शन और रिपल्जन। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, जब ये पॉलन आके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है, लैंड करता है, जैसे हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे लैंड करता है, वैसे पॉलन ग्रेन का पैड क्या है? स्टिग्मा। आके इस पे क्या कर जाता है? ये लैंड कर जाता है। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। और कहां तक जाता है? ओवरी में जाता है, ओव्यूल के अंदर, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? एग। क्या प्रेजेंट होता है? एग, फीमेल पार्ट, फीमेल गैमीट। और वहां पे जाके फ्यूज कर जाता है। तो जैसे ही स्टिक यहां पे आके गिरता है ना, तो पता है क्या होता है? यहां पे पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। क्या ग्रो करती है? पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब तभी ग्रो करेगी जब ये पॉलन ग्रेन डिजायरेबल होगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं। पॉलन ग्रेन डिजायरेबल होगा तभी ये पॉलन ट्यूब नीचे ग्रो करके ओव्यूल में जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। पॉलन ट्यूब देखो, ये वाली ग्रो नहीं की, यहीं पे रुक गई। ग्रो की? नहीं की। दूसरी वाली लेकिन ग्रो कर गई। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर से मेल गैमीट आ रहे थे वो डिजायरेबल थे, सही थे, फ्यूजन करने के लायक थे, फर्टिलाइजेशन करने के केपेबल थे। इसलिए ये पॉलन ट्यूब ग्रो करी और सारे पॉलन ग्रेन अंदर पहुंच जाएंगे और क्या कर लेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन होगा, पॉलन एडहेशन। पॉलन एडहेशन का मतलब वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएगा। पॉलन हाइड्रेशन, फिर पॉलन जर्मिनेशन, फिर पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द स्टिग्मा, फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल, फिर पॉलन ट्यूब एंटर्स टू द ओव्यूल। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है पॉलन ट्यूब के जाने का। नहीं समझे? सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन।
लैंड करेगा आके, लैंड कर गया, पॉलन हाइड्रेशन होगा, हल्का सा स्टिकी मीडियम आएगा, फिर पॉलन जर्मिनेट करना चालू जाए तो पॉलन ग्रो होगा, ग्रो करने के बाद पॉलन ट्यूब एंटर करेगी स्टिग्मा में, इसकी पॉलन ट्यूब देखो स्टिग्मा में क्या करी, एंटर, एंटर करने के बाद वो ग्रो करेगी, स्टाइल से तक जाएगी, स्टाइल से होते हुए कहां पे एंटर कर जाएगी, कहां पे एंटर कर जाएगी, ओव्यूल के अंदर, और फिर उसी के द्वारा पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट्स ट्रेवल करके ओव्यूल तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।